हरे कृष्णा। दिल की बातें, आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। 24 सितंबर। तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। सबसे पहले लेते हैं ये डेक। 5 कार्ड्स चुनने हैं। 24 तारीख को वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, 3 कार्ड्स मिल गए और 2 कार्ड्स बाकी हैं। ठीक है, ये आ गया और ये एक आ गया। ठीक है, देखते हैं आज उनके दिल में क्या अभिलाषा चल रही है और किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या फिक्रमंद है। ओके, तो बात कुछ भी हो सकती है। दिस इज जनरल रीडिंग, तो शायद कुछ बातें, कुछ लफ्ज़ आपसे मैच करे या फिर एक पाइल है वो आपसे मैच कर सकती है। तो आप इसे एज पे कार्ड रीडिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 पाइल रखता हूँ हमेशा, तो दोनों में से एक पाइल तो आपसे रेजोनेट हो ही सकती है, या फिर कुछ जो वर्ड्स है या कार्ड्स है वो आपसे रेजोनेट हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड करंट फेज यू आर फेसिंग इट। तो फिर वो चीज़ हो सकती है। तो फिर देखते हैं कि यहाँ पे आज उनके दिल में क्या चल रहा है। ओके, ठीक है, सबसे पहला कार्ड है इमोशंस, फीलिंग, रिलेशनशिप, कप्स, वाटर साइन, 4 ऑफ कप्स है टर्निंग इनवर्ड। तो आई थिंक आज वो अपने अंतर मन में झांक रहे हैं। आई थिंक वो किसी बात की क्लैरिफिकेशन ढूंढ रहे हैं कि क्या सच में कोई है जो उन्हें प्यार करता है। तो आई थिंक झूठे दिखावे से उनको तकलीफ है या फिर नफरत करने लगे हैं। हालांकि कुछ ऐसी बातें उनके ज़िंदगी में हुई होंगी रिसेंटली जिसकी वजह से शायद उन्होंने अपना मन मोड़ लिया है। तो कई बार हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें होती है जो हमें अट्रैक्ट करती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट दैट गोल्ड। जो चमकता है ज़रूरी नहीं कि वो सोना हो। तो आई थिंक इन्होंने अपने दिल पे काफ़ी सारे धोखे खाए हैं एंड आई थिंक बहुत बार उनको परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। आई थिंक आज उनकी हालत ऐसी है कि उनको किसी सपोर्ट या सहारे की ज़रूरत है, लेकिन इस सपोर्ट और सहारे को कहाँ पे ढूंढे ये वो देखने लगे। क्योंकि मान लीजिए कि कोई किसी के बारे में वो सोच रहे हैं और फिर बाद में पता चला कि जिनके बारे में सोच रहे थे उनका प्यार सही नहीं है, फिर धोखा था, तो इनके दिल को और ठेस पहुँचेगी। तो इसलिए वो टर्निंग इन्वर्ट कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन है वो इंसान जो इनसे ट्रू लव करता है। ओके, सो आप इनके बारे में सोचते हैं तो आई थिंक द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट लॉट्स ऑफ पीपल। तो शायद अपने रिश्तेदारों के बारे में भी सोच सकता है कि क्या उनका प्यार दिखावा है या फिर वो मुझे सच में प्यार करते हैं। उसी तरह से वो आपके बारे में भी सोच सकते हैं कि आपकी जो उनकी फीलिंग्स हैं उनकी तरफ, क्या वो ट्रू फीलिंग्स हैं और आप उनसे क्या कहना चाहते हैं, या आपका प्यार भी ढोंग है। सो आई थिंक द पर्सन इज ट्राइंग टू एक्नॉलेज दीज थिंग्स। तो आई थिंक कश्मकश में पड़े हैं और उनको सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। हालांकि आप उन्हें कह सकते हैं कि मुझसे मिलो या बात करो एंड आप उन्हें क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं कि आप उन्हें सच्चे दिल से प्यार करते हो, आपके दिल में कोई दिखावा नहीं है, लेकिन द पर्सन इज ट्राइंग टू एक्नॉलेज फ्रॉम हिज और हर ऑरा। तो जैसे कि हम सबका ऑरा होता है और हम उसे भांप लेते हैं। जैसे ही मान लो कोई इंसान हमारे करीब आने लगता है तो ऑरा टकराने लगता है। फिर जिनको सिक्स सेंस होता है, फिर खासकर लड़कियों को पता चल जाता है कि सामने वाले इंसान की नीयत अच्छी है, बुरी है, या फिर वो अच्छी ख्यालों का है इंसान, या फिर बुरे ख्यालों का है। तो इसी तरह से जिनका सिक्स सेंस एक्टिव होता है तो उन्हें जल्दी पता लग जाता है कि क्या अच्छा होने वाला है या क्या बुरा होने वाला है। सो दे ट्राई टू एक्नॉलेज इट फर्स्ट। तो आई थिंक इसी बात के जिद्दोजहद में है वो। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है प्रैक्टिकलिटी, मटेरियल वर्ल्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेल्थ। तो आई थिंक ये एक्यूमुलेशन का कार्ड है एंड आई थिंक द पर्सन इज ट्राइंग टू फोकस ऑन द फिगर्स। तो अभी वो मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देख रहे हैं। ओके, मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई थिंक वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कंफर्टेबली जीना जाए इसके ऊपर भी ध्यान फोकस कर सकते हैं। तो आई थिंक द पर्सन इज ट्राइंग टू फोकस ऑन द वेल्थ, और साथ में आई थिंक वो मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को भी देख रहे हैं। तो मान लीजिए रिलेशनशिप में है वो, तो व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सन इज मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, कि किस तरह से वो खुश रह सकता है, फिर सामने वाले व्यक्ति को कैसे खुश कर सकती है। सो ऑल जो मटेरियल
वर्ल्ड है उसके बारे में वो देख सकता है, जैसे कि उसको हग्स एंड किसेस मिल रहे हैं, या फिर वो उनसे बातें कर रहा है या उनसे कम्युनिकेट कर रहा है. सो आई थिंक द पर्सन इज ट्राइंग टू एक्नॉलेज द मटेरियलिस्टिक फैक्ट्स. तो यहाँ पे सिर्फ वेल्थी नहीं आती बल्कि मटेरियलिस्टिक फैक्ट्स आते हैं. तो कौन कौन सी बातें हो सकती है जिसके कारण वो किसी इंसान के करीब जा सकता है, ये वो सोच सकता है. आई थिंक ये उनकी थिंकिंग चल रही है. सो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, द पर्सन इज ट्राइंग टू थिंक अबाउट दिस. सो थिंक मटेरियलिस्टिकली वो उस इंसान के करीब जाना चाहते हैं. ओके, आई थिंक ये एक रीज़न हो सकता है. सो मे बी वो ये जो व्यक्ति है वो किसी के करीब जाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर खुद ही आईना बन सकते हैं और ढूंढ सकते हैं कि सच में क्या वो किसी इंसान के करीब जा सकते हैं, क्या उनके लिए मुनासिब होगा, और क्या वो व्यक्ति इनको परमिशन देगा. सो आई थिंक ये रीज़न उनके दिल में चल रहा है. If it is about you, तो I think you could have had hugs and kisses as well. लेकिन क्या आप उनको अपने करीब वापस से आने दे रहे हैं या फिर देना चाहते हैं? So it depends on you. So maybe आपके हिसाब से इमोशनल लव भी उतना ही मैटर करता है जितना आप प्यार को देखते हो. You need emotional support. एंड आई थिंक इस व्यक्ति ने जब पहले अभिव्यक्ति देखी कि वो टर्निंग इन्वर्ट कर रहा है, सेकेंडली वो इन्वेस्ट करना चाहता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में. ओके, जैसे कि पहराव, तो पहराव को हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में काउंट करेंगे, या फिर हग्स एंड किसेस को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में काउंट करेंगे. सो द पर्सन इज ट्राइंग टू एक्नॉलेज कि उसे क्या क्या मिल सकता है रिलेशनशिप में, किस तरह से वो प्यार बटोर सकता है मटेरियलिस्टिकली, और इस पर वो ज़्यादा फोकस करना चाहता है. सो तो ये चीज़ उसके दिमाग में चल रही है. मे बी यू कुड बी रेडी फॉर दिस और यू मे नॉट बी रेडी फॉर दिस, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है एंड द पर्सन कुड हैव सेड टू यू दैट काइंड ऑफ थिंग अर्लियर. और ये शायद आपने मुनासिब समझा हो, नहीं समझा हो, उसको हाँ कहा हो, नहीं कहा हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर. आई थिंक आपको भी शायद उनकी तरफ से टेलीकाइनेटिक मैसेजेस मिलने शुरू हुए होंगे और आप भी कुछ महसूस करते होंगे कि क्या उनके दिल में चल रहा है. ओके, मे बी द पर्सन वांट टू कनेक्ट टू यू एंड आपके क्लोज होना चाहता है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस बात को कैसे लेते हैं. सेकेंड जो कार्ड है वो है बैलेंस वेटिंग. तो आई थिंक वो अपने जैसे ही पार्टनर को ढूंढ रहे हैं. ओके, एंड आई थिंक ये उनके मूड पर डिपेंड है. तो वो अपने मूड के हिसाब से उस व्यक्ति के लाइफ में झांकना चाहते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ द पर्सन इज़ वेरी मूडी, एंड जैसे हमने सेकंड कार्ड देखा कि ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, सो द पर्सन इज ट्राइंग टू एक्नॉलेज ऐसी कौन व्यक्ति है जो मटेरियलिस्टिकली रेडी हो सकती है. सो इफ द पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू, तो आई थिंक जिस तरह से आप है या फिर जो भी आपकी नेचर है उसके अलावा क्या आप में मटेरियलिस्टिक पोजीशन है, ये वो ढूंढने की कोशिश कर सकता है. तो शायद आपको उनके मैसेजेस या कॉल्स दोपहर के 1 बजे के बाद या 4 बजे के बाद आने शुरू हो सकते हैं, एंड वो आपसे काफ़ी बातचीत कर सकते हैं. एंड आई थिंक मटेरियलिस्टिकली भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, एंड शायद आपसे ज़्यादा ओपन अप हो सकते हैं, लिबरल हो सकते हैं, और आपसे कई सारे सवाल कर सकते हैं. सब ये डिपेंड करता है कि व्हाट डज द पर्सन वांट फ्रॉम यू. सो अगर उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए एंड द पर्सन वांट टू कम्युनिकेट विथ यूर कोजी विथ यू, एंड आपके साथ कुछ बातचीत करना चाहता है और बातचीत को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाना चाहता है, जहाँ पे पैशन हो, जहाँ पे फिज़िकल कनेक्शन की बातें हो. सो ये डिपेंड करता है कि आप दोनों इस रिलेशनशिप को किस तरह से लेना चाहते हो. सो आई थिंक ये व्यक्ति अपने रिलेशनशिप में बैलेंस चाहता है, और किसी भी तरीके से वो अभी अपने आप को तो हर्ट नहीं करना चाहता. सो अभी जो उनका नेचर है या फिर उनकी जो मुराद है वो ये है कि वो अपने आप को तकलीफ़ ना दे, क्योंकि उनको तकलीफ़ सहन नहीं करनी है. सो ये इस तरह से हो गया, मानो आप जा रहे हैं आइसक्रीम लाने के लिए और अचानक आपको दिखा कि देयर आर 2 चिल्ड्रन, और आई थिंक आपको उनको देख के कुछ लगा और आपने उनको भी आइसक्रीम दिलाई, जो उनके चेहरे पे हैप्पीनेस आ गया. तो ये अलग बात है. और व्हाट इज़ द पर्सन वांट्स कि उसको जो फ्लेवर चाहिए वही उसको चाहिए, बाकी दुनिया क्या करे क्या नहीं इससे उसको मतलब नहीं है. तो आप मेरी बात समझ सकते हैं. सो द पर्सन इज ट्राइंग टू फोकस ऑन हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट जो कार्ड है वो है टीम वर्क. तो आई थिंक द पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट विद द पर्सन हु कैन हेल्प हिम और हर लिबरेट मोर.
आई थिंक आज जो उनके दिल की हालत होगी वो ऐसी होगी कि वो अपने दिल से जो जुड़ सकते हैं उनसे बात करना चाहेंगे। ओके, एंड आई थिंक अगर वो आपसे बात कर रहे हैं, सो द पर्सन वुड ट्राई टू डोमिनेट ओवर यू एंड ट्राई टू मेल्ट यू। तो आई थिंक वो आपको अपने हिसाब से तैयार करना चाहेंगे, पसंद करेंगे। तो शायद आपको इतना बात करना पसंद नहीं है, या फिर आप इतना खुले में बात नहीं करते, और अगर उनको लग रहा है कि उन्हें ओपनली बात करनी है, डिस्कशन करना है किसी बात के बारे में, तो वो शुरू हो जाएंगे एंड द पर्सन कुड जस्ट थिंक अबाउट यू, या फिर आपको उनकी वाइब्रेशन महसूस होंगी। मान लीजिए आप कहीं पे मिल रहे हैं और आपका ऑरा टकरा गया, तो आई थिंक आपको कुछ वाइब्रेशन उनसे मिलेंगे कि समथिंग इज गोइंग ऑन इन हिज और हर माइंड। तो कुछ ओपन थॉट्स चल रहे हैं, द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट इट। तो आई थिंक वो ऐसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो उनको हेल्प करे, सपोर्ट करे। ओके, फॉर एग्जाम्पल द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट फिजिकल कनेक्शन, या ऑब्सेसिव है अबाउट फिजिकल कनेक्शन, तो वो ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढ रहा है। सो इफ द पर्सन इज ट्राइंग टू कैच योर अटेंशन, तो वो चाह रहा है कि आप में भी वही पैशन उसको दिखाई दे जो उसके अंदर है। तो अगर ऐसा हो रहा है, सो द पर्सन वुड लाइक टू कम्युनिकेट विथ यू मोर एंड वुड पेयर विथ यू, कि आपकी एक टीम बन जाए, और एक ऐसी बेहतरीन टीम बन जाए कि जिसे वो हमेशा याद रखे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप इसके लिए रेडी हैं, क्या आप इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, क्या आप इस बात को सपोर्ट करते हैं, एंड व्हाट यू थिंक अबाउट हिम मोर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि अभी तो उनका जो मूड है वो आई थिंक मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड द फाइनल कार्ड है वो है थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन सोर्स एयर साइन वरी। ओके, तो ये कार्ड दोनों को रिजोनेट करता है, आपको भी रिजोनेट करता है, उनको भी रिजोनेट करता है। आई थिंक कहीं आपको ये लग रहा है कि कहीं ये व्यक्ति आपके हाथ से छूटता चला जा रहा है। ओके, सो आई थिंक इसका मटेरियलिस्टिक पोजीशन देखते हुए आपको डर लगने लगा है, एंड शायद आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति कहीं किसी और के प्यार के चक्कर में ना पड़ जाए, या फिर उनके लाइफ में शायद फिसलन शुरू हो गई है एंड द पर्सन लूजिंग द ग्रिप। तो आई थिंक प्यार की सही परिभाषा ये व्यक्ति महसूस नहीं करने लगा है, थोड़ा सा इधर उधर होने लगा है, डामाडोल होने लगा है, एंड समहाउ द पर्सन इज लूजिंग द ग्रिप ओवर ग्रेट लव। तो जैसे सच्चा प्यार होता है, तो वहाँ से कहीं ना कहीं इसकी ग्रिप लूज होती जा रही है। एंड आई थिंक ये जो व्यक्ति है ये सोच रहा है कि कहीं वो आपको हर्ट ना कर दे। तो जैसे हमने देखा कि मटेरियलिस्टिक पोजीशन के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, फिजिकल ऑब्सेशन के बारे में सोच रहा है, तो कहीं आप उन्हें छोड़ के ना चले जाएं, या उनका और आपके बीच टेंशन ना आ जाए, इस बात की इनको वरी है। समहाउ द पर्सन इज वरिंग अबाउट इट, और उसके बारे में वो सोच रहे हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, वो है इरिटेट। तो आई थिंक ये एक कार्ड हो सकता है जहाँ पे उनको या तो आपसे बार बार कम्युनिकेशन हो रहा है, या फिर वो इरिटेट हो गए हैं। सो कोई एक बात है या चीज़ है जो उनको परेशान कर रही है, उनके दिल को झंझोड़ रही है, एंड द पर्सन इज़ गेटिंग इरिटेटेड। तो बहुत इरिटेट हो रहे हैं, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ से बाहर कैसे निकले। तो कोई तो बात है, कोई तो चीज़ है जो उनको परेशान कर रही है, और इस चीज़ से छुटकारा कैसे मिलेगा, इसके बारे में वो सोच रहे हैं। तो आई थिंक जो इनके दिल में है वो कुछ पूरा नहीं हो रहा है, तो इसके वजह से भी ये सफ़र कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। सो यू आर मैरिड, लेकिन किसी काम से वो कहीं बाहर गए हैं, या फिर आप दोनों अलग अलग शहर में रहते हो, एंड द पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट। लेकिन आपसे मिलना जुलना नहीं हो रहा है, आपसे फ़ोन पे ठीक से बात नहीं हो पा रही है, आपका दीदार नहीं हो रहा है। तो इस व्यक्ति को बहुत जलन भी हो रही है, एंड आई थिंक आपके बारे में ज़्यादा पॉजिटिव भी हो रहा है। लेकिन क्योंकि वो आपको हासिल नहीं कर सकता, एंड क्योंकि वो आपके बारे में सोच के अपना माथा पीट रहा है, सो द पर्सन कुड बी इरिटेटेड मोर। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डाउटफुल। तो थिंक ये कार्ड इसलिए आ रहा है कि शायद उसको लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई व्यक्ति एंटर कर सकता है, या कर रहा है, या कर चुका है। तो देखिए डाउट इसलिए आ गया क्योंकि आई थिंक वो व्यक्ति आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव है, एंड आई थिंक द पर्सन इज़ वेरी मच पॉजिटिव अबाउट यू एंड फिजिकली वेरी मच ऑब्सेसिव अबाउट यू। तो जब भी आपके बारे में सोचता है, आपके चेहरे को अभिव्यक्त करता है, आपके शरीर को अभिव्यक्त करता है,
एंड द पर्सन वुड ट्राई टू एक्नॉलेज यू, तो आपको और जानना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने शायद उनको रोक के रखा है एंड यू हैव केप्ट अ डिस्टेंस। आपने एक लाइन खींची है जिसको आपने अभी तक क्रॉस करने नहीं दिया है, डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन आई थिंक उनको लग रहा है कि आप दोनों में शायद डिस्टेंस आ गया है, या फिर आपके बीच नो कॉन्टैक्ट जोन आ गया है, या फिर किसी ने कुछ कहा, अफवाह फैलाई, देयर कुड बी थर्ड पर्सन, या फिर आप किसी के बारे में सोचते रहते हो। सो आई थिंक इसके कारण ये व्यक्ति जो है वो आपके बारे में डाउटफुल रह रहा है। सो द पर्सन इज हैविंग डाउट्स अबाउट यू इन हिज और हर माइंड, और ये डाउट्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि इन डाउट्स को क्लियर करने वाला और कोई नहीं है। ना तो उनके कोई दोस्त है जो ये डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, और ना ही कोई और इंसान है जो इनको सपोर्ट कर रहा है। आई थिंक आपकी और उनके बीच में जो बातचीत होती है वही भी कहीं ना कहीं पे बंद हो चुकी है, या फिर आप दोनों ने 2 दिन से ही सही शायद थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया है। लेकिन उनके बात करने ना करने के पीछे ये रीज़न हो सकता है कि वो बहुत ही डाउटफुल है, और उनको लग रहा है कि शायद आप किसी और के बारे में सोचते हो। उसका एक कनेक्शन ये भी हो सकता है कि द पर्सन ऑलवेज वांटेड टू बिकम फिजिकल विथ यू, एंड मे बी बहुत कम बार आप एक साथ आए होंगे, एंड यू हैव ऑलवेज मेंटेन योर डिस्टेंस। सो ये एक रीज़न हो सकता है कि क्योंकि जब मटेरियलिस्टिक पोजीशन की बात आती है तो इंसान को हर हाल में चाहिए होता है, और जब वो नहीं मिलता तो इंसान का दिमाग यहाँ वहाँ दौड़ने लगता है। नेक्स्ट जो कारण है वो है सफरिंग। तो इस बात से वो सफ़र कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि शायद आप किसी और के पीछे भाग रहे हो, या फिर जो वो आपको नहीं दे सकते वो कोई और आपको दे रहा है। सो थिंक ये एक बात हो रही है। आई थिंक द पर्सन इज वरिंग अबाउट यू। हालांकि इस बात की वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको किसी भी बात की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बातें करेंगे, फिर चाहे नो कॉन्टैक्ट जोन में क्यों ना हो आप, वैसे ही आप दोनों एक दूसरे को सच्चाई बयां करोगे, जैसे कि आप उनके बारे में ही सोचते हैं। लेकिन क्योंकि आपके बीच कम्युनिकेशन गैप आ गया है, या आप दोनों कम्युनिकेशन नहीं करते, एंड वो आपसे इतना दिल खोल के बात नहीं करते, अपने दिल में ही बात संजो के रखते हैं, तो इसलिए खुद ही माथा पीट रहे हैं एंड खुद ही खुद को तकलीफ दे रहे हैं। आई थिंक आपको भी कुछ लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कि आज वो बात नहीं करते या फिर इतना खुल के बोलते नहीं हैं, व्हाट कुड बी गोइंग ऑन हिज और हर माइंड। आई थिंक ये सफरिंग चल रही है। आई थिंक उनको लग रहा है कि शायद उनसे भी कुछ कोई हैंडसम या उनसे कोई खूबसूरत व्यक्ति आपको मिल गया है, एंड यू कुड बी कम्युनिकेटिंग विद दैट पर्सन। ये भी हो सकता है। या फिर वो आपके फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपके फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं। आई थिंक लुकिंग एट वन ऑफ द फॉलोअर, उनको भी शायद कुछ लग सकता है, या लुकिंग एट योर इंस्टाग्राम पोस्ट। सो कहीं ना कहीं सोशल लिंक पे भी उनको आपके ऊपर डाउट आ सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पेशेंस। तो आई थिंक जो एक चीज़ इनके हाथ में है वो है पेशेंस। वो अपने आप में पेशेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं आप भी उनको वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो, पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो। आप उनके लिए दुआ करते हो या फिर मेडिटेशन करते हो, एंड दिया धूप अगरबत्ती करते हो। सो समहाउ दीज थिंग्स अफेक्ट। तो कहीं ना कहीं उनको भी इसका सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एंड यू हैव अ ट्रू हार्ट। तो आप उनके बारे में ही सोचते रहते हैं। तो ये जो फीलिंग है, ये एहसास है, वो इनकी तरफ पहुँचते जा रहा है। जैसे आप अगरबत्ती जलाते हो, धुआं निकलता है, तो उस धुएं में आप अपनी वाइब्रेशन सेंड करते हो। सो थ्रू एयर इट रीचेस आउट टू दैट पर्सन, एंड समहाउ द पर्सन गेट्स कूल्ड डाउन। तो उनकी जो भी तकलीफें हैं, जो आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं नेगेटिव, वो धीरे धीरे दूर होती जा रही है। एंड द फाइनल कार्ड इज सरप्राइज। तो रात के शाम के 7 बजने के बाद, या रात के 11 सवा 11 के बाद आपके और उनकी बातें या मुलाकातें हो सकती है। Somehow the person would be surprised to know कि आप आज भी उनके बारे में ही सोचते हैं। जैसे मैंने कहा, आज भी तो आई थिंक शायद आपने कई दिनों से या कई महीनों से, या इनफैक्ट कुछ साल भी हो सकता है कि आपने एक दूसरे को देखा नहीं या फिर बात नहीं की है, एंड सडनली आप दोनों की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है। या तो आप एक दूसरे को अचानक फेसबुक पे मिल सकते हैं, या स्टार्टिंग कम्युनिकेशन कर सकते हैं ऑन व्हाट्सअप, या फिर फ़ोन कर सकते हैं, या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू आप दोनों को एक दूसरे का लेटेस्ट कम्युनिकेशन लिंक मिल सकता है, एंड यू वुड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर।
तो यू बोथ कुड बी सरप्राइज टू नो दैट आप आज भी एक दूसरे के बारे में उतने ही सच्चे दिल से सोचते हैं जैसे पहले सोचा करते थे। सो ऐसा कुछ नहीं कि आपके रिलेशनशिप में गैप आ गया है तो आपने किसी और के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। सो द थिंग इज़ दैट आप दोनों आज भी एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, बस इतना है कि वो आपके बारे में बहुत सारा पॉजिटिव है और आई थिंक ये उनका पोजीशन आपको शायद इतना पसंद नहीं आता। आप चाहते हैं कि डिस्टेंस मेंटेन हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए कि आप दोनों हमेशा साथ में नहीं रह सकते या फिर हमेशा आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लिमिटेशंस है, या फिर वो किसी और शहर में रहते हैं, सो यू हैव अ डिस्टेंस रिलेशनशिप। लेकिन आप कॉल प्रेफर करते हो बट द पर्सन वुड ऑलवेज लव टू सी योर फेस और आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, मे बी आपसे फिजिकल होना चाहता है और ये बात आपको हजम नहीं होती क्योंकि जैसे ही बात आती है तो डिस्टेंस आता है एंड कम्युनिकेशन फिर वरीज आती है और जब आप साथ में नहीं आ पाते तो फिर डिस्टेंस बढ़ जाता है, वरी बढ़ जाती है और सोच बदल जाती है और जैसे ही सोच बदलती है तो थॉट्स आने लगते हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, इस वजह से ये व्यक्ति मुझसे बात नहीं कर रही, तो थिंक क्या कर रहा, तो ये बात आती है, इसलिए ये होता है। लेकिन आई थिंक आप उनको सरप्राइज कर दोगे एंड यू आर थिंकिंग अबाउट द पर्सन। सो थिंक या तो उनका कोई बर्थडे आने वाला है या आपकी कोई एनिवर्सरी आ सकती है या फिर आपको मिले 1 साल भी हो सकता है। सो आई थिंक कुछ ना कुछ तो शायद स्पेशल हो सकता है जिसके कारण आप उनसे मिलना चाहते हैं या बात करना पसंद करेंगे। तो ये रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।